युवा तरंग। माझी रे ले चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात। माझी रे ले चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात। क्रूस पर उसने प्राण दिया, पापी जगत से प्यार किया। क्रूस पर उसने प्राण दिया, पापी जगत से प्यार किया। तेरा है प्रेम अपार, ओ, तेरा है प्रेम अपार, ले चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात। माझी रे ले चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात। माझी रे ले चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात। आया है जग में लेके वो प्यार, परम पिता के आशीष हजार। आया है जग में लेके वो प्यार, परम पिता के आशीष हजार। जीवन का है पतवार, जीवन का है पतवार, ले चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात। माझी रे ले चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात। माझी रे ले चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात। सभी युवा भाई बहनों को जय यीशु। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं युवा तरंग में। धन्यवाद देता हूं उन सभी भाई बहनों के लिए भी जो युवा तरंग देखते हैं, जो युवा नहीं हैं। कई भाई बहनों ने मुझसे कहा कि हम युवा नहीं हैं लेकिन युवा तरंग देखते हैं। बहुत अच्छी बात है। प्रभु का वचन सबको प्रकाशित करता है। मेरे प्रिय युवा भाई और बहनों, जीवन की कठिनाइयों में विशेष करके जब हमें परिस्थितियों से टकराना पड़ता है, दरवाजे बार बार खटखटाने के बावजूद नहीं खुलते हैं, ऐसी परिस्थितियों में हम निराश हो सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु ने हमें निराश होना नहीं सिखाया है। जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, हम हारने वाले नहीं, हम जीतने वाले हैं। हम मांगते रहेंगे, हम खटखटाते रहेंगे, क्योंकि प्रभु ने कहा जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है, जो ढूंढता है उससे मिल जाता है। तो प्रभु के वचन के अनुसार हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि बराबर खटखटाते रहना है, बराबर मांगते रहना है, बराबर ढूंढते रहना है, लेकिन प्रभु की संगति में, तो आपको सफलता मिलेगी। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, पवित्र वचन को सुनिए और पवित्र वचन को हृदय में धारण कीजिए। प्रभु को अपना जीवन साथी बनाइए। अपने जीवन के हर पहलू में, हर परिस्थिति में, हर पड़ाव पर प्रभु की उपस्थिति को बनाए रखिए। प्रभु ख्रिस्त में मेरे प्रिय युवा साथियों, सबों को जय यीशु। मैं आज आप लोगों को सत्य के बारे बताना चाहता हूं। सत्य क्या है? सत्य है ईश्वर का वचन हमारे जीवन का स्रोत है। हमारा जीवन, चाहे वह बाल्यावस्था क्यों ना हो या किशोरावस्था हो, चाहे वह प्रौढ़ावस्था हो, हमारे जीवन के लिए प्रभु का वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और विशेष रूप से इस युवावस्था में प्रभु का वचन हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इस बदलते हुए परिवेश में
इस चकाचौंध की दुनिया में एक युवक जिसके पास एनर्जी है, जिसके पास बल है, ताकत है, वह अपने जीवन में कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करने को उससे मिलता है। वह कभी कभी अपने जीवन में जो अपने ऊपर जो शक्ति है, जो बल है, जो ताकत है, उससे नकारात्मक में प्रयोग करते हैं। कुछ लोग अपने एनर्जी को सकारात्मक में प्रयोग करते हैं। प्रिय भाई और बहनों, हमें इस युवावस्था में अपने गुणों को सकारात्मक चीजों के लिए प्रयोग करना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है, हम उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 8 वाक्यांश 21 में हम पढ़ेंगे, जहां प्रभु का वचन कहता है, बचपन से ही मनुष्य की प्रवृत्तियां बुराई की ओर होती है। प्रिय युवा साथियों, इस चकाचौंध की दुनिया में हमारा मन हर पल बुराई की ओर झुकता होगा। जब हमारा मन, हमारा हृदय, हमारा विचार कमजोर पड़ता है, तब हमें प्रभु के वचनों को ध्यान देना चाहिए। प्रभु का वचन हमारे लिए जीवंत वचन है। प्रिय युवा साथियों, आपके पास एनर्जी है, आपके पास ताकत है, आपके शरीर में शक्ति है, लेकिन प्रिय युवा साथियों, हमें एक बात कतई नहीं भूलना चाहिए, प्रभु के वचन में भी शक्ति है, प्रभु के वचन में भी बल है। जैसे हम पढ़ेंगे इब्रानियों के पत्र अध्याय 4 वाक्यांश 12 में प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। प्रिय युवा साथियों, प्रभु का वचन हमारे आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता है। प्रभु का वचन हमारे मन के भावों और विचारों को प्रकट कर देता है। इसलिए संत पौलुस एफेसियों को पत्र लिखते हैं, अध्याय 1 वाक्यांश 12 में संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर सब बातों में अपने मन की योजना पूरी करता है। ईश्वर क्या करता है? ईश्वर सब बातों में अपने मन की योजना पूरी करता है। प्रभु का वचन स्पष्ट है, प्रभु के वचनों में शक्ति है, प्रभु के वचन में बल है। इसलिए हम उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ेंगे, यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़ेंगे, जहां प्रभु का वचन कहता है कि ईश्वर ने शब्द मात्र से स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। ईश्वर ने शब्द मात्र से सब कुछ का निर्माण किया। इसलिए प्रिय युवा साथियों, जब हम ईश्वर के वचन को स्वीकार करते हैं तो मैं और आप ईश्वर को स्वीकार करते हैं। जब हम ईश्वर के वचन को अस्वीकार करते हैं तब हम ईश्वर को भी अस्वीकार करते हैं। लेकिन एक बात सच है, ईश्वर का वचन और ईश्वर कभी अलग नहीं हो सकता। ईश्वर का वचन और ईश्वर साथ में है। प्रिय युवा साथियों, प्रभु के साथ प्रभु की आत्मा भी है। प्रभु की आत्मा ईश्वर के साथ निवास करती है। इसलिए हमें इस युवावस्था में, इस चकाचौंध की दुनिया में हमें अपने सृष्टिकर्ता की आवाज को सुनना चाहिए। हमें अपने सृष्टिकर्ता को खोजना चाहिए। और हमें पवित्र बाइबल हमें यही सिखाती है। हम पढ़ेंगे उपदेशक ग्रंथ अध्याय 12 वाक्यांश 1 में हम पढ़ेंगे, जहां पर प्रभु का वचन कहता है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को याद रखो, बुरे दिन के आने से पहले, उन वर्षों के आने से पहले जिनके विषय में तुम कहोगे मुझे उनमें से कोई सुख नहीं मिला। प्रिय युवा साथियों, पवित्र बाइबल हमारे सामने कई उदाहरण रखते हैं। सुलेमान के बारे में हम जानते हैं। उपदेशक ग्रंथ हमें सुलेमान के बारे हमें बताता है कि सुलेमान यरूशलेम में इज़राइल का शासक था। वो कहते हैं, मेरी आंखें जो कुछ चाहती थी उससे मैंने परहेज नहीं करवाया। मैंने अपने हृदय को किसी भी प्रकार की भोग विलास से वंचित नहीं रखा। मेरे मन में मेरे सब कामों में आनंद लेता था। यह मेरे लिए अपने सारे परिश्रम का पुरस्कार था।
आगे सुलेमान कहते हैं, मैंने देखा कि मूर्खता की अपेक्षा प्रज्ञा से अधिक लाभ होता है, जैसे कि अंधकार की अपेक्षा प्रकाश से अधिक लाभ होता है। बुद्धिमान के सिर में आंखें होती है और मूर्ख अंधकार में चलता है, किंतु मैं समझ गया कि दोनों को एक गति प्राप्त होती है। प्रिय युवा साथियों, सुलेमान जिन्होंने अपनी जवानी में सब कुछ का उन्होंने अनुभव किया, लेकिन अंत में उसने ईश्वर के वचन को जीवंत वचन घोषित किया। इसलिए हमें भी इस बदलते हुए परिवेश में हमें प्रभु के वचनों को सुनना चाहिए। इस बदलते हुए परिवेश में हमें दुनियाई चीजें कई प्रकार की आवाज देगी, लेकिन हमें प्रभु के वचनों को सुनना चाहिए, क्योंकि जिन जिन भाइयों ने प्रभु के वचन को सुना है वे बहुत सारे लोगों के लिए मुक्ति के साधन बने हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं मूसा जिसको नील नदी में फेंक दिया था, लेकिन उसकी बहन जो 11-12 साल की अवस्था में थी, उसने मूसा के जीवन को बचाया। उसने मूसा के जीवन को बचाया और वह प्रभु के मुक्ति कार्यों के लिए अपना योगदान दिया। प्रिय युवा साथियों, हम देखते हैं यूसुफ के युवावस्था में देखते हैं, प्रभु का वचन कहता है, हम पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 37 और 39 में भी पढ़ेंगे, जहां प्रभु का वचन कहता है कि यूसुफ 17 वर्ष का था, वह दिखने में बहुत सुंदर था। कहा जाता है कि उसकी स्वामी की पत्नी उसके साथ गलत संबंध बनाना चाहती थी, लेकिन यूसुफ जो ईश्वर पर भरोसा रखता था, ईश्वर के वचनों को सुनता था, वह गलत कार्य करने से रोकता है अपने आप को, और अपने आप से कहता है कि दुष्टता और ईश्वर के विरुद्ध में कैसे पाप कर सकता हूं। प्रिय युवा साथियों, वह ईश्वर पर भरोसा रखता था, ईश्वर पर भरोसा रखता था। इसलिए हमें भी ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, ईश्वर के वचनों को अपने जीवन में प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर का वचन कभी भी किसी को गलत रास्ता में लेके नहीं जाता है। ईश्वर का वचन कभी भी किसी को नरक की ओर लेके नहीं जाता है। ईश्वर का वचन हर एक जन को स्वर्ग की ओर लेके जाता है। प्रिय व साथियों, आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबों को पवित्र आत्मा दे, जिससे कि हम पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु के वचनों को आत्मसात करते हुए इस बदलती हुई परिवेश में, चकाचौंध की दुनिया में, मोबाइल की दुनिया में हमारा ध्यान ईश्वर के वचन पर हो सके। प्रिय युवा साथियों, हमें इस युवावस्था में अपने विश्वासियों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने गांव और नगर वासियों के लिए हमें एक आदर्श बनना चाहिए। और हम आदर्श कैसे बन सकते हैं? आदर्श बनने के लिए हमें ईश्वर के वचन को सुनना चाहिए। आदर्श बनने के लिए हमें ईश्वर के वचन को जीना चाहिए। इसलिए प्रभु का वचन हमें कहता है, तिमिथी के नाम पहला पत्र अध्याय 4 वाक्यांश 12 से आगे हम पढ़ते हैं, जहां प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारी कम उम्र के कारण कोई तुम्हारा तिरस्कार ना करे। तुम वचन, कर्म, प्रेम, विश्वास और शुद्धता में विश्वासियों के आदर्श बनो। प्रभु का वचन हमें स्पष्ट रूप से हमें किस प्रकार से दूसरों के लिए आदर्श बनना है हमें बताता है। हमें आदर्श बनने के लिए, विश्वासियों के लिए आदर्श बनने के लिए हमें अपने वचनों के द्वारा हम दूसरों के लिए आदर्श बन सकते हैं। कर्म के द्वारा हमें दूसरों के लिए आदर्श बनना चाहिए। प्रेम के द्वारा हमें एक दूसरों के लिए आदर्श बनना चाहिए। और प्रभु यीशु में विश्वास के द्वारा हमें दूसरों के लिए आदर्श बनना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो अपने जीवन को, हमारे विचारों को, हमारे निकलने वाले शब्दों को शुद्धता में रखकर हमें दूसरों के लिए आदर्श बनना चाहिए। और दूसरों के लिए आदर्श तभी हम बन सकते हैं जब हम प्रभु के वचनों को आत्मसात करेंगे, जब हम प्रभु के वचनों को, जो जीवंत वचन है, जो हमें स्वर्ग राज्य की ओर ले जाती है, उन वचनों को हमें आत्मसात करना चाहिए।
इस युवावस्था में हमें ईश्वर का वचन, जो परमेश्वर का 10 आज्ञाएं हैं, वह हमारे मन में, हमारे हृदय में आत्मसात होना चाहिए। प्रिय युवा साथियों, इस बदलती हुए परिवेश में हम सबों को परमेश्वर की 10 आज्ञाओं का भली भांति हमें उसका प्रयोग करना चाहिए, भली भांति हमें उसको जीना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जब प्रभु के वचनों को जीते हैं, प्रभु के वचन को हम जीते हैं, तब हम दूसरों के लिए ईश्वर का द्वार बनते हैं। और दूसरों के लिए स्वर्ग का द्वार तभी बन सकते हैं जब हम प्रभु के वचन को ग्रहण करते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन हमारे लिए जीवन का स्रोत है। और प्रभु के वचन को ग्रहण करने के लिए हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम प्रभु के वचनों को आत्मसात नहीं कर सकते हैं, प्रभु के वचन को जी नहीं सकते हैं। पवित्र बाइबल में जितने भी हमारे पास युवावस्था की उदाहरण रखा गया है, सभी कोई पवित्र आत्मा की अगुवाई में ही अपने युवावस्था को बिताया है। हम देखते हैं मूसा ने भी अच्छे कार्य इसलिए कर पाए क्योंकि वे ईश्वर के वचन को सुने और उसके अनुसार चले। यूसुफ, उन्होंने भी प्रभु के वचन को सुना और प्रभु के वचनों के अनुसार जिया। यहां तक कि मां मरियम भी अपनी युवावस्था में प्रभु के वचन को हृदय में संजोई रखी और उन्होंने प्रभु के वचनों को हृदय में संजोए रखकर उन्होंने जिया। उन्होंने कही कि मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। प्रिय युवा साथियों, आइए हम प्रार्थना करें, हम सबों को पवित्र आत्मा दे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम जीवन जी सके। पवित्र आत्मा हमें प्रभु के वचन को पढ़ने, प्रभु के वचन को समझने और प्रभु के वचन में जो शक्ति है उसको समझने में हमारी सहायता करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं मेरे इन सारे छोटे भाई बहनों के लिए। धन्यवाद देता हूं प्रभु इस समय के लिए, इस पवित्र क्षण के लिए, तेरी आशीषों के लिए, अनुग्रहों के लिए। मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने इनमें से कई लोगों को विश्वास का वरदान दिया है, तुझसे जुड़े रहने की कृपा दी है, बुराइयों को त्यागने की कृपा दी है। आज मैं विशेष प्रार्थना करता हूं कि जीवन की निराशामय परिस्थितियों में वे तेरे साथ चले, तुझे अपना जीवन साथी बनाए, अपने दर्द पीड़ाओं की गाथा तुझे सुनाए, तुझे बराबर अपनी आंखों के सामने रखें। जैसा कि स्तोत्रकार कहता है कि मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूं, वह मेरे दाहिने विद्यमान है, मैं विचलित नहीं होऊंगा। ये कृपा मेरे एक एक भाई बहन को, एक एक बेटे बेटी को देना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। लबों पे हमारे तेरा ही नाम, मन में हमारे यीशु महान। लबों पे हमारे तेरा ही नाम, मन में हमारे यीशु महान। आया है स्वर्ग का आया है स्वर्ग का चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात। माँ जी रे ले चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात। माँ जी रे ले चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात।